टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ मध्य प्रदेश जेल पहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट फर्स्ट जनरल नॉलेज को आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है 22 जुलाई 2017 का ये मॉर्निंग सेशन का ये पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 18 से और ये जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। इससे पहले 17 क्वेश्चन पेपर हम जनरल नॉलेज की आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। आने वाली जो एग्जाम्स हैं एमपी की उनमें आपको काफी इनसे हेल्प मिलने वाली है। आइए इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। इसका जो सिलेबस है 5 पार्ट में डिवाइड है और ईच सेक्शन ईच पार्ट इसका 20 क्वेश्चंस पूछता है, उससे 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 100 मार्क्स को कवर करता है, जिसमें कि जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस ये 5 पार्ट्स हैं। इसमें हम जनरल नॉलेज को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आदेश श्रीवास्तव वाजा रिनाउंड, यानी कि आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात कौन थे? तो ये जो आदेश श्रीवास्तव थे ये एक संगीत निर्देशक यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हनी प्रोडक्शन इज अ फेमस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी कि शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? मुरैना जिला फेमस है हनी जो है हनी प्रोडक्शन के लिए, शहद उत्पादन के लिए। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इनको इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें साइट का नाम पूछा था और इसमें टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में उनको पूछा है। यदि पिछले क्वेश्चंस को, पिछले लेक्चर्स को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो जो विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में टोटल 3 है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनके नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था नाम के कौन कौन से मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो पहली बात करें हम खजुराहो, आप सबने नाम सुना होगा खजुराहो। खजुराहो जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा बनाया गया था कब? 1986 में। 1986 में खजुराहो को। और खजुराहो से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो मंदिर है ये फेमस जो है ये किसके वंश में बना था? तो ये चंदेला डायनेस्टी के टाइम पर बना था। चंदेला डायनेस्टी के टाइम पर खजुराहो टेम्पल बना था। फिर उसके बाद कौन सा है? सांची स्तूप। सांची के जो फेमस स्तूप हैं ये हैं 1989 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। और थर्ड कौन सा है? थर्ड है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर हैं वो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है और 2003 में इसको ऐड किया गया था। तो ये 3 हैं मध्य प्रदेश में जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा यूनेस्को ने इनको नाम दिया है। तो ये तीनों याद रखना है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल वाज कमीशन्ड इन द ईयर, यानी कि होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1967। जो होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल है इसको 1967 में स्टार्ट किया गया था। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स आर द चिंताहरण गणेश मंदिर एंड श्री रानी सती दादीजी टेम्पल लोकेटेड, यानी कि चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादीजी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है इंदौर के पास है और ये आगर मालवा जिला है, इसमें स्थित है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर बिग रिजर्व्स ऑफ मैग्नीज फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में मैग्नीज के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो ये हमने डिस्कस पहले भी करे हैं। जो पहले के पार्ट्स थे हमारे एमपी जेल पहरी के उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने बात की थी जो मैग्नीज है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बालाघाट इसमें इंपॉर्टेंट है, बालाघाट। उसके बाद खरगोन एरिया में भी ये पाया जाता है, खरगोन में, छिंदवाड़ा एरिया में और साथ ही में झाबुआ में भी कुछ पार्ट में ये पाया जाता है, झाबुआ में। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट, खरगोन, छिंदवाड़ा और
झाबुआ में। साथ ही में तांबा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये भी बालाघाट, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद। और उसके बाद हमने लाइमस्टोन की बात भी की थी, तो लाइमस्टोन कहाँ पाया जाएगा, जहां पर कि नर्मदा नदी का उद्गम है, इससे याद रखना है। तो लाइमस्टोन जबलपुर, मंदसौर, कटनी एरिया में काफी पाया जाता है, और सतना। साथ ही में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है जबलपुर, रीना, सतना, सीधी और मंडला। तो ये याद रखना है। तो कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज बड़े भंडार, ये पाए जाते हैं बालाघाट में। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर गो ऑन अ 4-day विजिट टू सिंगापुर, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 दिनों की सिंगापुर यात्रा पर गए थे। तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, 2017 का पेपर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2016 में ये गए थे सिंगापुर की 4 दिन की यात्रा के लिए। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेडियम डिड सचिन तेंदुलकर स्कोर द मेडन 200 रन्स इन एन ओडीओ इन 2010, यानी कि किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे में 200 रन की पहली पारी खेली थी। तो सबसे पहले वनडे में 200 रन बनाने वाले कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे। और इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो कौन सा स्टेडियम है, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम, हमने बात की थी स्टेडियम के बारे में भी। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में 200 रन की पहली पारी ग्वालियर में किसके द्वारा, सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेली गई थी। और ये मैच किसके खिलाफ खेला गया था, तो इंडिया वर्सेस ये मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें कि 200 रन की पारी खेली थी। और 2010 में ये पहली बार 200 रन किसी खिलाड़ी ने वनडे में बनाए थे। और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाए थे इस स्टेडियम में, होलकर स्टेडियम इंदौर में बनाए थे। तो ये भी याद रखना है, वीरेंद्र सहवाग द्वारा। और ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ये मैच था, वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच था, जो कि 2011 में इन्होंने बनाया था। तो ये भी इसके साथ आपको याद रखना है। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज द चंबल रिवर ओरिजिनेट, यानी कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो हमने बात की थी जो चंबल रिवर है ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और ये 3 राज्यों में बहती है चंबल नदी, एमपी, राजस्थान और साथ में कुछ पार्ट इसका यूपी में भी बहता है। तो 3 राज्यों में ये बहती है। और इसका सोर्स कहाँ पर है, जानापाव की पहाड़ी, जो जानापाव हिल्स है वहां पर इसका सोर्स है, जो कि विंध्याचल रेंज, और ये पड़ता है महू में। महू कहाँ पर है, एमपी में। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और ट्रेन हो जाता है ये यूपी में एट द बॉर्डर ऑफ भिंड एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट। साथ ही में जो चंबल है किसके लिए फेमस है, तो चंबल है मगर और घड़ियाल के लिए फेमस, जिसको कि क्रोकोडाइलियन बोला जाता है, और घड़ियाल के लिए चंबल नदी फेमस है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से निकलती है, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। महू जो है इंदौर के पास ही है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज 2015 एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस राइड स्टैंडिंग ऑन द सीट ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर 32.3 किलोमीटर इन इंदौर, यानी कि वर्ष 2015 में इंदौर में किसने 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। तो किसने किया था, ये रत्नेश पांडे द्वारा ये कर्तव्य किया गया था। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव SEZs इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पर सेज स्थान है SEZ। तो ये सेज क्या है, SEZ ये होता है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, और ये मध्य प्रदेश में कहां पर है, इंदौर में है। तो जो कि IT कंपनीज को बढ़ावा देते हैं, तो इनको बोला जाता है SEZ में ये शामिल होती हैं। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या के जिले हैं। तो सर्वाधिक संख्या के जिले कौन सा है, इंदौर है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में हमने बात की थी जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया इंदौर। न्यूनतम जनसंख्या यदि मिनिमम पूछे, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरदा पहले था, अब आ गया है आगर मालवा। आगर मालवा आपको ये याद रखना है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात बोले तो बालाघाट, न्यूनतम लिंगानुपात है भिंड, और एरिया वाइज हम बोले तो सबसे बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है एरिया वाइज देखें तो छिंदवाड़ा है, और उसके बाद यदि सबसे छोटा पूछे तो निवाड़ी सबसे छोटा है, और जो कि 52वां जिला बना है निवाड़ी, 52nd डिस्ट्रिक्ट बना है निवाड़ी। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है, 20 का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है which of the following tiger reserves also has a fort and cave stands with संस्कृत inscriptions, यानी निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किस में एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है। तो किसमें है, जो कि बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, उसमें शिलालेख भी है, मतलब एक किला भी है, संस्कृत शिलालेख भी इसमें है। तो ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये नेशनल पार्क बना था। नेशनल पार्क कब बना था, ये नेशनल पार्क बना था 1968 में, और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया, 1993 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और ये कहाँ पर है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में इसकी बाउंड्री पड़ती है। तो इतना कुछ इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से हमें याद रखना है, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है। तो ये भी हम बात कर चुके हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा था, बरगद। पुष्प था लिली। राजकीय पक्षी है दूधराज, और पशु कौन है, बारहसिंगा पशु है। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। साथ ही में जिसको बोला जाता है बारहसिंगा से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि कान्हा नेशनल पार्क हमने बात की है। कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इसमें जो इसका मास्कोट है बारहसिंगा का, इसको बोला जाता है क्या, भूर सिंह द बारहसिंगा इसका मास्कोट है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली लॉन्च्ड शौर्य स्मारक इन भोपाल इज डेडिकेटेड टू द, यानी कि भोपाल में हाल ही में स्थापित शौर्य स्मारक किसको समर्पित है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है शौर्य स्मारक यानी कि ये शहीदों के लिए समर्पित है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली स्टेट टू हैव मोर सिटीज इन द टॉप 50 देन मध्य प्रदेश इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की शीर्ष 50 रैंकिंग में मध्य प्रदेश से अधिक ज्यादा शहरों की संख्या रखने वाला कौन सा राज्य है। तो कौन सा राज्य था 2017 में, गुजरात। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में 2020 में जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करें तो नंबर 1 पर फिर से कौन है, इंदौर है, जो कि लगातार 4th टाइम पर नंबर 1 की प्लेस पर रहा है। सेकंड नंबर पर है सूरत, जो कि गुजरात में ही है, और 3rd नंबर पर है नवी मुंबई। तो ये रैंकिंग अब याद रखना है आपको, 2020 की ये रैंकिंग है। तो सी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर पेंच मेंडरिंग थ्रू द पेंच नेशनल पार्क डिवाइडेड इट बिटवीन छिंदवाड़ा एंड विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और किस जिला को विभाजित करता है। तो ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये कब बना था राष्ट्रीय उद्यान, ये 1975 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था, और जो कि पेंच नदी के किनारे है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है, किस किस को, सिवनी और छिंदवाड़ा को। तो इन दोनों को करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में जो पेंच नेशनल पार्क है ये किस लिए फेमस है, ये 2 राज्यों के साथ बाउंड्री अपना शेयर करता है, जिसमें कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश एंड कौन सा है सेकंड वाला, महाराष्ट्र। इन दोनों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है।
और इसलिए ये फेमस है। जो करंट अफेयर्स सेशन में हमने काफी बार इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो नेशनल पार्क है एमपी और महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है पेंच नेशनल पार्क। तो ए इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्गी डैम इज ऑन द रिवर, यानी कि वर्गी बांध किस नदी पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है, ये है वर्गी डैम नर्मदा नदी पर स्थित। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये वर्गी डैम जो कहां पर है, इसकी लोकेशन से आप याद रख सकते हैं। जो वर्गी डैम है ये है जबलपुर के निकट ये स्थित है। तो जबलपुर के आसपास जो रिवर है हमारी नर्मदा रिवर ही है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्वेल ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क इज द, यानी कि निम्नलिखित में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है। तो अभी हमने बात की जो कान्हा नेशनल पार्क है इसका जो मास्कोट है ये है वुडसिंह द वारासिंगा। तो ये एक अनमोल रत्न है इसके लिए। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कान्हा किशली नेशनल पार्क है, ये 1955 में बना था और सबसे पुराना और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। पुराना तो नहीं कहेंगे, लार्जेस्ट है ये मध्य प्रदेश का, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। और जो टाइगर रिजर्व ये 1973 में बना था। और नियरेस्ट सिटी के बारे में बात करें तो मंडला एंड बालाघाट इसके नियरेस्ट सिटी पड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और वुडसिंह द वारासिंगा इसका मास्कोट है। तो इसका जो अनमोल रत्न है वो वारासिंगा है। तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाग इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोल्क सिंगिंग इन द रीजन ऑफ, यानी कि फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है। तो ये किस क्षेत्र का है, ये निमाड़ क्षेत्र का है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।